इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2014। छात्र संघ चुनाव को लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शुरू से ही चुनौतियों का सामना करना पड़ा। विश्वविद्यालय प्रशासन का सीधे तौर पर कहना था, लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा चुनाव को टाला जा रहा था और इसके चलते छात्रों द्वारा उग्र विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन के बाद सोया हुआ प्रशासन जागा और 21 नवंबर की दिनांक चुनाव के लिए फिक्स की गई। इन्हीं सभी बिंदुओं पर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एडमिशन सेल के चेयरमैन DSW और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के HOD श्रीमान जगदम्बा सिंह। सर स्वागत है। सर, जो महत्वपूर्ण बात आ रही है कि जिन बातों को लेकर चुनाव कराया जाना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई जो पठन अध्ययन अध्यापन का कार्य है अपने पीक पर चल रहा है और अपने एक लय में आ चुका है, तो इस समय में चुनाव की डेट यदि कराना ही था तो पहले करा लिया गया होता। इस समय डेट कैसे निर्धारित की? देखिए, हम लोग अपना चुनाव जो है वो सितंबर में कराना चाहते थे। सितंबर में डेट भी दी गई थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से जब वार्ता हुई तो लोगों ने पुलिस फोर्स न प्रोवाइड करने के लिए उनकी असमर्थता व्यक्त की, जिसकी वजह से हमको अक्टूबर में डेट देनी पड़ी। और अक्टूबर में चूँकि दिवाली थी और मुहर्रम था, इसलिए हम लोगों को फिर पुलिस फोर्स नहीं मिली और अल्टीमेटली जब हमको पुलिस फोर्स मिली तब जाकर के हम अपनी डेट अनाउंस कर पाए। DU/JNU में भी चुनाव होते हैं छात्र संघ के, बड़े सक्सेसफुल चुनाव होते हैं। वो अपने चुनाव सितंबर में ही खत्म कर लेते हैं पहले ही। जैसे उनके प्रवेश जुलाई में खत्म होते हैं, अगस्त में तैयारी शुरू करते हैं, सितंबर तक उनका गठन हो जाता है। और इसी प्रकार क्या हमारे यहाँ नहीं सब? बिल्कुल, हम लोग तो इस बार यही चाहते थे कि सितंबर में हमारे इलेक्शन हो जाए, लेकिन आज के परिवेश में जो सोसाइटी का सिनारियो है, उस परिवेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय या यूपी का कोई भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है जो बिना पुलिस प्रशासन के सहयोग के इलेक्शन करा कर सके। आइडियल तो इलेक्शन तब होगा जब बिना किसी पुलिस फोर्स के केवल हम लड़कों की मदद से इलेक्शन करवाएं। वो तो एक आदर्श है, लेकिन जब UPPCS का मुद्दा होता है, UPSC का मुद्दा, तब कहीं से भी पुलिस फोर्स मैनेज कर ली जाती है छात्रों के लिए। परंतु चुनाव जैसे अच्छे मुद्दे के लिए जब छात्र अपने मुद्दे लाते हैं, इस समय एक्सक्यूज दिया जाता है कि पुलिस बल मौजूद नहीं। परंतु UPPSC ऐसे समय मुद्दे आते हैं जब खासतौर पर पुलिस बल व्यस्त रहता है, वहां पुलिस मैनेज कर ली जाती है। सेंट्रल से पुलिस बड़े बड़े बल मंगाए जाते हैं छात्रों के लिए। वो एक चीज़ मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट करना चाहूँगा, और ये रियलिटी हिंदुस्तान की है कि हिंदुस्तान में एजुकेशन को नॉन प्रोडक्टिव इंडस्ट्री मान लिया गया है। एजुकेशन इज नॉट ए इंडस्ट्री। एजुकेशन से पूरे देश का डायरेक्शन डिसाइड होता है, बट दुर्भाग्य है चाहे जो गवर्नमेंट रही हो, एजुकेशन को नॉन प्रोडक्टिव इंडस्ट्री माना गया है। और इसीलिए कोई भी गवर्नमेंट एजुकेशन